हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर की संख्या होगी 08 2022-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं 2023-25 के सेशन वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पहले से अपलोडेड हैं। 2022 और 24 का पेपर धीरे धीरे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं और एक टिप्स दे दूं। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उसे ठीक ढंग से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो है 80 से 90% स्कोर हो जाएगा। उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। आप प्रिंट करा लीजिए और स्टडी टेबल पे ना टाइमर सेट करके अच्छे से 3-4 साल के जो पेपर हैं उसका मॉक टेस्ट घर पे दे लें। एग्जामिनेशन में टाइम वाली जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, मैंने बीएड एमएड कर रखा है तो खुद के एक्सपीरियंस से जो है ये मैं सजेशन तैयार करता हूँ कि एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ 199 में। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में आपको मिल जाएगा। पेपर अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको ये पेपर मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिकल साइंस के पेपर को देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 22-24 का सेशन है, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। और ये देख लीजिए 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है। फुल मार्क्स 40 का है, पासिंग मार्क्स 18 का है। बिल्कुल सब कुछ इन्होंने बता रखा है। ग्रुप ए एमसीक्यू टाइप के सवाल हैं, कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव आर क्लासिफाइड बाय, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? जब भी ये नाम आए तो ब्लूम साहब का नाम आप याद रखिएगा। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो ब्लूम साहब कहाँ हैं? आंसर BS ब्लूम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हु इन्वेंटेड द एक्स-रे? देखिए यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, ये जो सारे ऑप्शन हैं सब गलत हैं, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर सॉरी नन ऑफ देम इसका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन फंसाने वाला था। रॉन्टसन इन्होंने दे दिया था, यहाँ पे रॉन्टगन होना चाहिए था। ठीक है, बाकी आप एक बार देख लेना रॉन्टगन की स्पेलिंग क्या होगी। नाम में तो खैर कोई गलती होती नहीं है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, वो सब आप एक बार देख लेना। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नील बोर ने क्या किया था, इस तरह के सवाल बनेंगे यहाँ पर। बाकी मैं एक MCQ वाली सीरीज जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। अगला सवाल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द। 2024 में ना ये सेम सवाल को घुमाकर पूछ दिया गया था। न्यूटन की पहली जो लॉ है वो क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्थिर है, एक जगह पे खड़ा है, तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, तो वो हमेशा वहीं पे रहेगा, अनलेस और अनटिल उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो फ्रिक्शन की बात हो या फिर आप उसे पैर से रोक रहे हो, तो वो रुक जाएगा, अदरवाइज वो रुकेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी ये नहीं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ मिल्क? दूध का pH मान कितना होता है? एंट के चींटी के काटने का pH मान कितना होता है? नीचे कमेंट करके आप बताएंगे। ये सब सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और आपके मुंह में अगर आपके जो माउथ है ना, उसमें अगर एसिडिक आपका जो है नेचर हो जाएगा तो मुंह, आपके जो मुंह में दांत हैं वो गलने लगेंगे। आई नो कि ये प्रोसेस बहुत स्लोली होता है, बट ग्रेजुअली ये होगा। आप देखना बूढ़े के दांत जो है आधे गल जाते हैं, वो पान मसाला का सेवन कर रहे हैं, जुबा केसरी खा रहे हैं या खैनी खा रहे हैं, तो उससे जो है दांत खराब होता है। एसिडिक नेचर से दांत गलना शुरू हो जाता है। फिलहाल जो दूध का pH वैल्यू है वो 6.6 से लेकर के 6.9 तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के बीच में वो होता है, तो फिलहाल 6.4 से शायद, तो ये आंसर 6.6 इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी 7.7 मारा है ये गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ब्लड का pH वैल्यू आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल, देयर शुड बी अप्रोचेज वाइल टीचिंग साइंस। विज्ञान शिक्षण के समय उपागम होना चाहिए। टीचर सेंटर यानी कि अध्यापक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित, टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि अध्यापक बाल केंद्रित, या फिर करिकुलम सेंटर यानी कि पाठ्यचर्या संबंधित। देखिए जब भी बात आएगी स्कूल में एक ही हीरो है, वो है आपका बच्चा।
चाइल्ड सेंटर्ड आप चीज़ों को रखते हो। सिलेबस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। करिकुलम जो कि थोड़ा ब्रॉड वे में इसे आप समझोगे तो ब्रॉडर वे में करिकुलम को ही जो है बच्चे के हिसाब से परखा जाता है, रखा जाता है। स्कूल के बैग का वजन क्या होगा, बच्चे को क्या क्या चाहिए होगी, मिड डे मील, सारा स्कीम जो है चाइल्ड सेंटर ही है। अगला सवाल ग्रुप बी में 2 सवालों का आंसर आपको करना है, 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। यहीं पे मैंने आपको बताया ना कि ये क्वेश्चन पेपर में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि दैनिक जीवन में गणित शिक्षण के महत्व की व्याख्या करें। आप यहाँ पे गणित को हटा करके विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान को लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में क्या अंतर है बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से देखिए साइंस वाला क्वेश्चन है, इन्होंने गलती कर दी है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ओपिनियन के स्पेलिंग गलत है, अबाउट 2 एमिनेंट वेस्टर्न साइंटिस्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री। विश्व के किन्हीं 2 प्रसिद्ध पश्चिमी वैज्ञानिकों का रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान पर चर्चा करिए। अगला सवाल है डिस्कस द शॉर्ट नोट अबाउट द साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक के गुणों का संक्षिप्त में वर्णन करें, ठीक है। अब ब्रेकिंग बैड वाला जो है वो जो साइंटिस्ट था वाल्टर वाइट, उसकी चर्चा मत कर देना, ठीक है। जिन्होंने सीरीज देख रखी है उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन आंसर आपको जो है करने हैं इसमें, 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन एंड वाई स्पेसिफाई। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए और क्यों होना चाहिए, स्पष्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ अ साइंस, राइट डिटेल्स अबाउट द नेचर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंस, यानी कि विज्ञान का क्या अर्थ है, विज्ञान की प्रकृति और महत्व के बारे में विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल एंड करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करिए। नीचे पेडागोजी ऑफ मैथ लिख रखा है इन्होंने, तो ये टाइपिंग एरर था या जो भी था, थोड़ी बहुत एरर की गई। 50 रुपये तो कटने चाहिए जिन्होंने ये जो है टाइप किया ये क्वेश्चन पेपर। फिलहाल मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं विनोबा भावे के, फिजिकल एजुकेशन हो, साइंस हो या फिर आपका लाइफ साइंस होगा, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कितने में, सिर्फ 49 रुपीज़ में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें। और दूसरी बात 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा, सजेशन हिंदी चाहे इंग्लिश जिसमें आप चाहेंगे वो मिल जाएगा, साथ में PYQs भी आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।